तो दोस्तों, मैं पेंटर नवरंग सिंह PNS आवाज यूपी के कुशीनगर में जगदीशपुर से आज यह बात अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में, जो कि काफ़ी दिन पहले चौकीदार चौकीदार कह के चिल्लाते थे कि हम देश के चौकीदार हैं। और कहीं न कहीं यही सही है कि हमारे देश के चौकीदार भी हैं। एक सवाल ये है कि उन्हीं के बीच से उन्हीं का आदमी, इस देश का एक सांसद गायब हो जा रहा है, विदेश भाग जा रहा है। आखिर कैसे, किस तरह से चौकीदारी कर रहे हैं? थोड़ा यह वीडियो सुन लीजिए, किस तरह से इसमें महिला बता रही हैं उस सांसद के विषय में। एक पेन ड्राइव, तकरीबन 3000 वीडियोस और उन वीडियोस में सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण करता एक हैवान। इस दरिंदे का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। देश की तकरीबन 70 करोड़ महिलाओं ने जिसे अपना प्रधानमंत्री माना है, उसी नरेंद्र मोदी का चहेता रेवन्ना कर्नाटक के हासन से मौजूदा सांसद है और इस बार फिर चुनाव लड़ रहा है। इसकी दरिंदगी का कोई अंत नहीं। घर में काम करने वाली नौकरानी, उसकी बच्ची, पार्टी की सांसद, सरकारी दफ्तरों में कार्यरत महिलाएं, सबके साथ इसने यौन शोषण कर वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया। यहाँ तक कि एक 63 साल की वृद्ध महिला को भी इसने नहीं बख्शा। कहती रही कि मैंने तुम्हारे पिता को अपने हाथ से खाना खिलाया है, लेकिन हैवान नहीं रुका। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए चुनाव प्रचार किया। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस पेनड्राइव और रेवन्ना के यौन शोषण के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इसे टिकट मत देना। यानी प्रधानमंत्री को सब पता था। सब पता होने के बावजूद प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर इसके लिए वोट मांगते रहे और कहा कि इसको दिया हर वोट मोदी को मजबूती देगा। सच्चाई बाहर आई तो प्रज्वल रेवन्ना चौकीदार की नाक के नीचे से विदेश भाग गया। लेकिन सवाल यह है कि चौकीदार सो रहा था या मिला हुआ था। एक बलात्कारी का खुलेआम समर्थन करते मोदी को शर्म नहीं आई। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन महिला की बात को सुना होगा। जिस सांसद के विषय में बात कर रही हैं, उसी सांसद को लेके मोदी जी हमारे चौकीदार जी प्रचार कर रहे हैं। और वह सांसद कैसा है वो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यह महिला सही बोल रही है तो आपके लिए सोचने वाली बात है। ये उनके लिए जिनको लगता है कि हाँ, हमारे मोदी जी चौकीदार हैं, एक सही चौकीदार हैं, ईमानदारी से चौकीदारी करते हैं। तो ये बात उनके लिए जिनको ऐसा लगता है। तो यह किस तरह से चौकीदारी कर रहे हैं कि उन्हीं के बीच से उन्हीं का आदमी गायब हो जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। ये जो भी बातें महिला इस वीडियो में बता रही हैं, ये कहीं न कहीं यह काम इस न्यूज़ चैनल वाले का है, जिसको यह खबर दिखानी चाहिए। लेकिन नहीं, ये खबर नहीं दिखाएगी, क्योंकि ज़्यादातर चोर चोर मौसेरे भाई हैं ये मीडिया वाले भी। चोर किस तरह से? ये हैं जी न्यूज़ चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा जी। इसमें दिख रहा होगा किस तरह से इस न्यूज़ चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा को मोदी जी हमारे किस तरह से पुरस्कार दे रहे हैं। तो इसी सुभाष चंद्रा का अभी कुछ दिन पहले शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए कि मूलधन 5000 करोड़ का लोन इसी सुभाष चंद्रा का माफ हो गया। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खबर दिखाने वाला है उसका इतना बड़ा लोन माफ़ होगा तो हमारे इन मोदी जी की असलियत को यह न्यूज़ चैनल वाले कैसे दिखाएंगे? ये समझने वाली बात है। तो ये सब ज़्यादातर जो मीडिया है वो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, उनको उनका हिस्सा मिल चुका है। तो ये खबर नहीं दिखाएंगे। खबर पे खबर छिपी है। एक ये खबर जो आपको बताए हैं कि 5000 करोड़ का लोन माफ़ हुआ, तो जब इस तरह से एक न्यूज़ चैनल के मालिक का
इतना बड़ा पैसा माफ़ होगा तो फिर यह न्यूज़ चैनल वाले ये खबर कैसे दिखाएंगे? गौर कीजिएगा, हमारे मोदी जी की चौकीदारी में किस तरह से लोग भाग जा रहे हैं। और भागने की बात ही छोड़ दीजिए, माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया और ये भी भाग गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये तो भाग गए, चलो ठीक है, लेकिन वो जिनका पैसा डूबा है सहारा का, जो कि मैं पहले से कहता चला आया हूँ कि जो सहारा का पैसा आप लोगों का डूबा है, तो कम से कम जिनका डूबा है, कम से कम आप तो ध्यान दीजिए कि आखिर हमारे ये चौकीदार जी किस तरह से चौकीदारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पैसा आपका डूबा है, जितने लोगों का डूबा है, तो कम से कम आपका तो सवाल बनता है अपने इस चौकीदार पर कि आप किस तरह से चौकीदारी कर रहे हैं कि हमारे बीच में, अरे उस चोर को पकड़ना मुश्किल होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, चुरा के भाग जाता है, जिसका कोई पता नहीं। लेकिन ये जो चोर है, ये चोर तो हमारे बीच में है। हाँ, सुब्रत राय जो इसका मालिक है, क्या हुआ, मर गया तो प्रॉपर्टी लेके थोड़ी गया है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका भी कोई वारिस है। सवाल ये कि हमारे बीच में, आपके बीच में वो चोर भी है और आपके पास आपका जितना चोरी हुआ है उसका प्रूफ भी है, उसका रसीद है आपके पास। फिर भी ऐसे चोर को हमारे चौकीदार जी पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? कभी सोचा आपने? सोच के तो देखिए। तो कम से कम इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये जो महिला बताई हैं वीडियो के द्वारा, इसको भी समझिए। जो वो चोर भाग गए पहले, माल्या, नीरव मोदी, उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन सोचिए ज़रूर। लेकिन कम से कम आप यहाँ पर आके सोचिए कि ये जो पैसा आपका डूबा है, जितने लोगों का डूबा है, कम से कम वो लोग तो सोचें। और हाँ, जिनका नहीं डूबा है, शायद आपका LIC में हो, भारतीय जीवन बीमा में, तो हो सकता है कल वो भी भाग जाए, तो क्या करेंगे आप? इसके बारे में भी एक बार सोचिएगा। जिनका पैसा उसमें होगा, भारतीय जीवन बीमा, क्या नहीं हो सकता? अगर हो जाए तो आप क्या करेंगे? थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा। क्योंकि जब इतना सब कुछ हो सकता है तो थोड़ा और क्यों नहीं हो सकता है, वो भी हो जाएगा। तो समय रहते आपके पास सिर्फ यही एक पावर है, वोट। और ये मौका सिर्फ 5 साल में एक बार आपको मिलता है। और इस मौके पर अगर आप चूक गए तो 5 साल तक आपको झेलना पड़ेगा। पता नहीं कौन कौन सा कानून बदल जाए, इस तरह से सरकार अगर रही तो। और अगर कानून बदल गया तो आप सुधार भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपके पास यही एक मौका है, यही एक जरिया है जिसके ज़रिए आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, एक सही चुनाव करके। तो चुनाव करते समय एक बार सोचिए कि एक चोर का कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। और अगर चोर चोरी कर रहा है आपके बीच में खुलेआम, और एक चौकीदार है जो चौकीदारी भी कर रहा है, उसके बावजूद चोर चोरी कर ले रहा है, तो सवाल तो बनता है कि यह कौन सी चौकीदारी कर रहा है? कि चोर भी हमारे बीच में है और चौकीदार चौकीदारी भी कर रहा है। हाँ, वो तो कहीं न कहीं दोनों होशियार हैं, जो चोर है और चौकीदार है। हाँ, अगर आप गलत चुनाव करते हैं
और उन गोदी मीडिया के बातों में आते हैं जिनके जरिए आप अच्छी अच्छी खबरें पाते हैं, तो कहीं न कहीं वो तो होशियार है, लेकिन हाँ, आप कहीं न कहीं मूर्ख बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप मूर्ख ना बनिए। ऊपर वाले ने आपको भी दिमाग दिया है, इससे सोचिए। अगर इससे सोचेंगे तो पक्का जो भी फैसला करेंगे सही करेंगे। बाकी मर्जी आपकी। हाँ, ये जो चैनल बनाए हैं वो सिर्फ इसीलिए कि जो मैं मीडिया की बात किया हूँ, तो ज़्यादातर मीडिया की जो स्थिति है वो आप लोग भी देख रहे हैं, तो यह चैनल सिर्फ इसलिए बनाए हैं। एक दिन आप लोग इसे मजबूत बनाएंगे तो इस चैनल से आप अपनी लड़ाई आसानी से लड़ सकेंगे। तो देर मत कीजिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इसे मजबूत बनाइए, क्योंकि यह चैनल जनता के लिए, आपके लिए, एक सच की आवाज़ के लिए बनाया है। तो अगर आपको विश्वास हो गया है तो देर मत कीजिए, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतनी सी बात के साथ आपका अपना पेंटर नौरंग सिंह PNS आवाज, यूपी के कुशीनगर में जगदीशपुर से आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।